Hello everyone and teacher for your question. The transition of electron in hydrogen atom that will emit maximum energy is। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर रहा है हाइड्रोजन एटम के अंदर और कहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट होगी ऐसा पूछा है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है N4 to N2, N4 to N3 और N5 to N4। तो यहाँ पे दो शेल एडजेसेंट शेल के अंदर यहाँ पे ऑप्शन के अंदर दिया है। तो किसी भी दो एडजेसेंट शेल के लिए हमें पता है शेल नंबर 1, शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, 4, 5, 6 जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी का गैप कम होता जाएगा। यहाँ पे जो एनर्जी डिफरेंस है पहले शेल और दूसरे शेल के अंदर सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पे उसके बाद कम हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे और कम हो जाता है, इसके बाद यहाँ पे और कम हो जाता है। तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एडजेसेंट शेल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे कि एनर्जी ऑफ सेकंड शेल माइनस एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल, ये जो एनर्जी डिफरेंस है इसको हम ज़्यादा रहेगा किससे, E4 या E3 टू E2। तो दिस इज द एनर्जी डिफरेंस और इससे ज़्यादा रहेगा आपका E4 टू E3। दिस इज द एनर्जी डिफरेंस और इससे ज़्यादा रहेगा आपका, ये ज़्यादा रहेगा और ये कम रहेगा अभी E5 टू E4। तो ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाएंगे शेल के अंदर आप एनर्जी डिफरेंस यहाँ पे कम होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें मैक्सिमम एनर्जी इमिट पूछा है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा। तो हमें एक मिनिमम एनर्जी का मिनिमम शेल नंबर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिनिमम शेल नंबर है N3 टू N2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट होती दिखाई देंगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम एनर्जी emitted in case of lower shell number। तो यहाँ पे लोअर शेल नंबर बिटवीन टू एडजेसेंट शेल, बिटवीन टू एडजेसेंट शेल। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है, ऑप्शन 1 इज अ करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर। आई हैव टू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।